बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आज की रेसिपी का भी आपको इंतज़ार होगा क्योंकि आज चाइनीज़ वीक का है लास्ट डे और इस पूरे वीक हमने आपके साथ कोशिश की कि डिफरेंट थोड़े से चाइनीज़ आपको सिखाया जाए। कुछ आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट बेस्ड रेसिपीज़ थी, जैसे कि कल हमने बनाई थी चिकन टेम्पुरा, उसकी काफ़ी रिक्वेस्ट थी। उसके साथ साथ चिकन कॉर्न सूप की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, वो तो हम नहीं बना पाए, लेकिन आप लोगों को स्वीट एंड सार सूप आपको सिखा दिया जो कि ब्लैक में बनता है और रेड में बनता है। तो मैंने आपको ब्लैक वर्जन सिखाया और बाकी जो रेसिपी जो आपकी रिक्वेस्ट रह गई हैं वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ज़रूर पूरी मैं कोशिश करूँगा उसको पूरी कर दी जाए। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो भी आप कह लें कि बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ रेसिपी, जिसमें हम बना रहे हैं गार्लिक चिकन। गार्लिक चिकन जो है इसको सर्व किया जाता है चाइनीज़, आप पता है कि कोई भी राइस के साथ सर्व किया जाता है या नूडल्स के साथ सर्व किया जाता है। इसका जो अच्छा कॉम्बिनेशन है वो है एग फ्राई राइस के साथ या एग फ्राई नूडल्स के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो आज ये रेसिपी बनेगी और इसके साथ साथ जो है क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए वो आपके साथ शेयर करते हैं और उसके बाद रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर तो हमें चाहिए बोनलेस चिकन। ठीक है, बोनलेस चिकन मेरे पास मौजूद है। बोनलेस चिकन के बाद हम यूज़ करेंगे इसमें सोया सॉस। ठीक है, सोया सॉस के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, फिर कुटी हुई काली मिर्च, लहसुन का इस्तेमाल होगा। लहसुन के इस्तेमाल के बाद हम यूज़ करेंगे इसमें ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर के साथ ही हम इसमें यूज़ करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के बाद हम यूज़ करेंगे इसमें बेल पेपर यानी कि शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन यानी कि हरी प्याज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यूज़ करनी है आज की इस रेसिपी में। और चाइनीज़ है तो आपको पता है झटपट बन जाती है। और अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए यखनी। मैंने आपको यखनी लिखवाई है, तो यखनी के लिए मैं यहाँ पर यखनी बनाने के लिए रख देते हैं। अच्छा जी, यखनी के लिए हम लेते हैं पानी और अगर आप चाहें तो चिकन क्यूब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल करूँगा और यखनी जो है मैं इसमें थोड़ी सी बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास चिकन, आज मेरे पास सैक के चिकन क्यूब्स ख़त्म हुए हैं, नहीं तो मैं आपको पता है वही यूज़ करता, बहुत बेस्ट रिज़ल्ट आता है। अच्छा, इसमें तकरीबन आधा कप के करीब से 1 कप के करीब आप पानी ले लें और इसमें हम शामिल करेंगे जनाब यखनी के लिए हम चिकन को इसमें ऐड कर देंगे। चलिए, और अगर आपके पास हड्डी वाली चिकन है या आप यूँ कह लीजिए कि हड्डियाँ रह जाती हैं बाज़ औक़ात, बोनलेस जैसे हमने किया इसकी जो हड्डी रह जाती है, या आप कह लें कि नेक्स्ट जो गर्दन है वो रह जाती है या विंग्स रह जाते हैं, तो उसकी जो है वो आप यखनी बना लिया करें, वो रख लिया करें ताकि यखनी में काम आ सके। अच्छा, अब मैं इसमें बहुत थोड़ी सी चिकन लूँगा और समझ लें कि दैट्स इट, ये बहुत है। ठीक है, और इसको हमने छोटे छोटे से पीस कर लेंगे और इसको हम डाल देंगे पानी ताकि हमारी जो यखनी है वो रेडी हो जाए। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे हम पहले चॉपिंग कर लेते हैं अपनी वेजिटेबल की और उसके बाद आ जाएंगे चिकन के तरफ। अच्छा, साथ ही आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, और अगर कोई भी रिक्वेस्ट करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, बहुत सारे लोग अभी भी जो है वो यही पूछ रहे हैं कि जी आपका प्रोग्राम नहीं आ रहा। तो मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 1 मंथ के करीब हो गया है हमें सुबह में शो करते हुए। ठीक है, और ये तकरीबन आप समझ लें कि इस मंथ के एंड में हम वापस अपने टाइम में चले जाएंगे। लाइक जो मेरा टाइम है 6 बजे, 6 से 7 आप देखते हैं। अब वही आप लोग पूछ रहे हैं कि जी वहाँ पर कोई और प्रोग्राम लगा हुआ होता है, तो आपका प्रोग्राम कब आता है? तो ये स्पोर्ट्स का जो शो है ये वर्ल्ड कप तक है। जैसे ही वर्ल्ड कप फाइनल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो मेरा शो वापस आप 6 बजे देख सकेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी शो आपने नहीं देखा, मिस हो गया, तो आप K21 के
K21 के YouTube चैनल पर आप जाके और तमाम शोज़ देख सकते हैं जो आपसे मिस हो गए हैं, ठीक है। और बाकी उसके बाद इंशाल्लाह फिर 6 बजे आप लाइव देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, फ़िलहाल आप हमें 11 बजे ही सुबह लाइव देखेंगे। अच्छा जी, और उसके साथ साथ यहाँ पर हमने शिमला मिर्च को कट कर लिया है और शिमला मिर्च के साथ ही अब मैं ले रहा हूँ हरी प्याज। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अगर हमारे पास हरी प्याज नहीं है या हरी प्याज नहीं मिल रही है तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करें। तो उसकी जगह आप नॉर्मल प्याज इस्तेमाल कर लीजिए, बस यही है। उसमें सिर्फ ये है कि ग्रीन पार्ट आपका ये स्केलेटन जो है ये नहीं आपको मिलेगा, अदरवाइज़ प्याज जो है उसको आप, जैसे मैंने ये क्यूब्स में छोटे छोटे किए, इसी तरह प्याज को भी आप क्यूब में करके और इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, चाइनीज़ रेसिपीज़ में बहुत सारे आप कह लें कि फ्रूट्स के साथ भी रेसिपीज़ बनती हैं, और जिसमें चेरी के साथ, मैंगो के साथ, पाइनएप्पल के साथ और बहुत सारी और रेसिपीज़ हैं। और मीठे में बहुत ही एक मज़ेदार सा मीठा है चाइनीज़, जिसमें बनाना फीचर्स के नाम से, और उसमें बनाना जो है उसको कोट करके फ्राई किया जाता है और बहुत ही मज़ेदार उसका आप कह लें कि रिज़ल्ट आता है, बहुत मज़ेदार लगता है। इंशाल्लाह कभी मौका रहा तो वो भी आपके साथ ज़रूर सिखाएंगे। चलिए जी, ये मैंने हरी प्याज जो है उसको भी कर लिया डन, शिमला मिर्च भी डन हो गई है, हरी प्याज भी हमने डन कर लिया। अब बारी है चिकन की, और साथ ही हमारे पास जो स्टॉक है, यखनी है, वो भी हमारे पास हो रही तैयार। कुछ भी आप देख रहे हैं मैं नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ चिकन को हमने इसकी यखनी बनानी है और कुछ भी हमने ऐड नहीं किया है। चलिए अब चिकन को कट करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने इसको थिक स्लाइस भी नहीं लेने हैं, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं लेने हैं, ठीक है। एक नॉर्मल साइज़ के आपने इसके बोटियां करनी है, और बोटी का साइज़ है वो आप तकरीबन 1/1 के करीब रख सकते हैं, 1 इंच। और ये थोड़ा सा मोटा है तो इसको भी हम कट कर लेंगे। चलिए, ये हमने कट कर लिया। अब इसकी आपने इस तरह से क्यूब में आप बोटियां कट, और ये तकरीबन 1 इंच के करीब आपने बोटी रखनी है। चलिए, और ये आप बुचर से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। आप 1 इंच की बोटी कहते हैं, उसमें बस ये होता है कि थोड़ी सी कोई बोटी छोटी कोई बड़ी होगी, अदरवाइज़ घर में आप करते हैं तो आप एक साइज़ रख सकते हैं। और उसके बाद चाइनीज़ रेसिपीज़ में सिंपल आप कह लें कि ज़्यादा जो काम है वो कटिंग का ही है, और कटिंग में आपका टाइम थोड़ा सा कंज्यूम होता है, अदरवाइज़ पकने में तो ये बहुत जल्दी डन हो जाता है। चलिए, ये भी हमारे पास हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था, और नाम मेरे ख्याल में फौजिया थी, उन्होंने अभी जो आखिरी पोस्ट उनकी मुझे जो मैसेज मिला, और उन्होंने पूछा कि क्या चाइनीज़ जो कुज़ीन है यानी कि चाइनीज़ में कोई ऐसी चीज़ है जो बर्गर टाइप हो, या चाइनीज़ में बर्गर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, और चाइनीज़ में हवाई बर्गर है जिसमें पाइनएप्पल के साथ बनाया जाता है, चिकन के साथ। और उसके अलावा जो वो जी है एक उनका बड़ा अच्छा, जैसे हमारा पिज़्ज़ा ब्रेड है, पिज़्ज़ा ब्रेड को आप जब फूल जाती है तो उसके बाद अंदर फिल करके उनका बर्गर बनाया जाता है, और बहुत मज़ेदार होता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको सिखा दें। चलिए, यहाँ पर हमारे पास चिकन की चॉपिंग हो गई है कंप्लीट, और अब बारी है हम इसको चॉप कर लेंगे लहसुन को, और फिर आ जाएंगे अपनी कुकिंग की जाने। चलिए, तो यहाँ पर हम लहसुन जो है उसको चॉप कर लेते हैं,
और इसमें आपने फ्रेश लहसुन को ही इस्तेमाल करना है, चॉप करना है, ठीक है। इसमें आपने कोई पाउडर या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं यूज़ करनी है, ना आपने इसका पेस्ट यूज़ करना है। आपने फ्रेश लहसुन को ही चॉप करना है, ताकि क्योंकि गार्लिक चिकन है तो गार्लिक का फ्लेवर बड़ा अच्छा आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग जब ही आएगा जब आप इसको फ्रेश यूज़ करेंगे। इसी तरह जैसे आज मैं गार्लिक चिकन बना रहा हूँ, इसी में जिंजर चिकन भी बनती है, यानी कि अदरक के साथ, वो भी बहुत मज़ेदार होती है। अच्छा जी, ये हमारे पास लहसुन डन हुआ और आप देखें इतने आपने थोड़े से इसको मोटे मोटे चंक्स रखने हैं। चलिए ये भी हम डन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास चॉपिंग हो गई कंप्लीट। और यहाँ पर हमारे पास यखनी भी ऑलमोस्ट डन है। अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। पैन लेंगे और पैन में मैं ले रहा हूँ ऑयल, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ये जो ऑयल लिया है ये चिली ऑयल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका कलर आप देख रहे हैं हल्का सा, अक्सर मैंने आपको बताया हुआ है चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए कि आपने ऑयल को थोड़ा सा नीम गर्म करें और उसमें आप अपनी लाल मिर्च को इसको डाल दीजिए और पकाना नहीं है। बस ये कोशिश कीजिएगा कि आपका ऑयल इतना गर्म हो, यानी कि कुनकुना हो, जिसमें आपका हाथ ना जले और हल्की हल्की सी उसकी आपको लग रहा हो कि फील आ रही हो कि गर्म है। बस उसको आपने मिर्च डाल के और चूल्हा बंद कर देना है, उसको हिला के छोड़ दीजिए, तो आपकी जो चिली ऑयल है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो अब चिली ऑयल चाइनीज़ रेसिपीज़ में, बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होता है। यहाँ पर मैंने ले लिया है लहसुन और अब इसको हम कर लेंगे फ्राई, ठीक है जी। लहसुन को फ्राई करेंगे और साथ ही हमने क्या करना है, यहाँ पर जो चिकन है हमारी उसको हमने करना है मैरिनेट। चलिए ये चिकन ले ली। अब चिकन में मैं डाल रहा हूँ सोया सॉस, और सोया सॉस के साथ ही इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर। उसके बाद हम डाल रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे सॉल्ट, ठीक है। और साथ ही हमारे पास लहसुन जो है वो भी आप देख रहे हैं ज़बरदस्त सा उसका कलर आ गया है। और अब इसमें मैं डाल दूंगा चिकन, और ये मैरिनेशन करके आप इसको कम से कम भी 15 मिनट के लिए रख दीजिएगा, ताकि ज़रा अच्छे से मैरिनेशन आ जाए इसमें। और अगर टाइम कम है तो फिर आप इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अक्सर बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ये स्मोक जो आप देते हैं ये इस घर में नहीं आती, इसकी क्या टेक्निक है। इसका सिंपल क्या है कि आपका ऑयल खूब अच्छे से गर्म होना चाहिए, ठीक है। जब आपका ऑयल अच्छा गर्म होगा, फिर आपने चिकन में अगर मैरिनेशन की हुई है तो सिरका सोया सॉस डाला हुआ है, तो फिर ये फ्लेम जो आग है ये खुद ब खुद लग जाएगी। अगर नहीं, जैसे वेजिटेबल्स हैं और वेजिटेबल्स में आप करना चाह रहे हैं, ये स्मोक देना चाह रहे हैं, तो सिंपल वेजिटेबल डाल के गरम ऑयल में आप 1 खाने का चम्मच थोड़ा सा सिरका डाल दीजिए। सिरका डाल के फ्लेम को तेज़ करके और फिर उसको टॉस करेंगे तो आपकी जो आग है वो पैन में लग जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास चिकन हो रही है डन। क्योंकि कमर्शियली जब हम बनाते हैं तो हमारे पास चाइनीज़ कुकिंग के लिए वोक होती है, वोक लगी हुई होती है। उस वोक कहलाती है, एक तो कढ़ाई जिसमें हम पकाते हैं और उसके बाद वो स्टोव लगा हुआ होता है
वो राउंड होता है, जैसे आप कह लें कि कुकरनुमा, जिसमें आपकी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल फिक्स हो जाती है। और उसके बाद जो हमारे घुटना है, घुटने के पास उसका ऑपरेटिंग लगा हुआ होता है, उससे हम तेज़ और कम कर रहे होते हैं। और लेकिन आपने देखा होगा दोनों हाथ से हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन फ्लेम तेज़ और कम जो है वो हम घुटने से कर रहे होते हैं। तो वो स्पेशली चाइनीज़ रेसिपी, चाइनीज़ कुजीन के लिए वो आती है, कमर्शियली हम लोग वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो डिश है वो बहुत जल्दी, उसका कुकिंग टाइम और कम हो जाता है। वैसे ही चाइनीज़ का कुकिंग टाइम बहुत कम है, लेकिन वोक की वजह से और कम हो जाता है, और इसीलिए गर्मा गर्म फिर आपको खाना जो है वो सर्व कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो चिकन है इसको भी मैं इसमें डाल देता हूँ ताकि ये भी हो जाए, क्योंकि हमारे पास यखनी तो हो गई है तैयार। चलिए, यखनी तैयार है, इसको हम फ्लेम बंद कर देते हैं। बस इसको अब आपने अच्छे से डन कर लेना है, यहाँ तक कि चिकन आपके पास गल जाए और अच्छे से ये तैयार है। और उसके बाद अब इसमें हमने डालना है हरी प्याज। और ये आप समझ लें कि जब आप देखें कि चिकन आपकी बिल्कुल तैयार हो गई है, यानी कि गल चुकी है, तो फिर आप इसमें डालेंगे हरी प्याज और शिमला मिर्च, और उसके साथ इसको आपने टॉस करना है। और यहाँ पर मैं बल्कि इस फ्लेम पर ही यखनी हटा रहा हूँ और इस पर मैं रख रहा हूँ ये सिज़र। चलिए, सिज़र रख दिया है। और टाइम कितना है जी हमारे पास? ठीक, तो अच्छे से हमारे पास चिकन हो गई है कंप्लीट। और अब इसके साथ इस स्टेज पर जब आप देखें कि हमारे पास बिल्कुल चिकन जो है डन हो गई है, अब इसमें डालेंगे हरी प्याज और शिमला मिर्च। चलिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। और शिमला मिर्च आप इसमें कलरफुल भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे ब्राउन शुगर, जो मैंने आपको लिखवाई है। ब्राउन शुगर के साथ ही चिकन पाउडर, सैक का हम डालेंगे चिकन पाउडर। और इसमें अब डालेंगे हम ये यखनी। ठीक है जी, यखनी डाल के अब इसको हमने पकने देना है। ज़रा सा पानी और ऐड करेंगे। अच्छा, अब ये दो तरह से सर्व होता है, एक थोड़ा सा ज़रा सॉसी और एक थोड़ा सा ड्राई। अब वो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा सर्व करना चाह रहे हैं, कि सॉसी यूज़ करना चाह रहे हैं, आप रखना चाह रहे हैं, या ड्राई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और ये पानी ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें आप देखें अभी कॉर्नफ्लोर की ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको लगे कि आपने इसको थोड़ा थिक करना है और कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत है, तो फिर आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज़ एज सच अभी ज़रूरत नहीं है। और अब मैं इसका ज़रा फ्लेवर भी चेक कर लेता हूँ। बेहतरीन सा जायका आ गया है। हल्का सा मैं सॉल्ट इसमें और ऐड करूँगा। चल, और थोड़ा सा ये जो ब्राउन शुगर रह गई है वो भी हम डाल देंगे। चल, मज़ेदार सी हमारे पास बेल पेपर के साथ गार्लिक चिकन हो गई है तैयार। और इसका जैसे मैंने बताया कि कॉम्बिनेशन जो है वो राइस के साथ है। अब क्योंकि आज मैंने राइस नहीं बनाया, टाइम मेरे पास ज़रा शॉर्ट है आजकल, तो इस वजह से मुझे
मैंने एक ही रेसिपी रखी है, राइस का बिल्कुल भी आप देखें टाइम नहीं, तो अदरवाइज़ मैं आपको फिर ज़रूर शेयर करता। और इसका हमें चलिए इससे कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका हैंडल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। इस तरह उठा लिया जाएगा, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा और गर्म हो जाए और ये बिल्कुल तैयार है। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि आखिर में आपने शिमला मिर्च डालनी है, क्योंकि इसमें शिमला मिर्च बिल्कुल आपने सॉफ़्ट नहीं करनी। जितना ज़्यादा इसको पकाएंगे शिमला मिर्च का कलर भी ख़राब होता जाएगा और वो सॉफ्ट होती चली जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। और रेसिपी कार्ड भी आप लोगों के लिए आता जा रहा है, बार बार आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। और हमारे पास ऑलमोस्ट ये तकरीबन तैयारी पर है। चलिए अब इसको सर्व करते हैं और फिर आपको मैं पूरा एक दफ़ा फिर रिकैप दे देंगे। और साथ में अगर कोई रेसिपी आपसे मिस हो जाती है तो आप मेरे YouTube चैनल पर भी इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, ये आपने देखा और रेसिपी कार्ड भी आप देख रहे हैं। इसी तरह जब ये रेस्टोरेंट में सर्व होती है तो इसी के सारे आप कह दें कि आपसे चार्ज किया जाता है, प्रेजेंटेशन और लुक। और यही चीज़ अब आप जब घर में बनाएं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, और इकोनॉमिकल भी पड़ेगी और आपको टेस्ट भी वही दे दिया है कि जो आपको रेस्टोरेंट में मिलता है, जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। और उस तरफ शिमला मिर्च गिरी हुई है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है जी, तो हमारे पास रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको पूरा रिकैप दे देता हूँ कि अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप उसको नोट कर लीजिए। अच्छा जी सॉरी, गार्लिक चिकन हमने आज आपके साथ शेयर की है। और गार्लिक चिकन बनाने के लिए हमने क्या क्या कुछ यूज़ किया है वो आपको रेसिपी कार्ड में भी नज़र आ रहा है, और मैं साथ साथ आपको बता भी देता हूँ कि प्रोसीजर हमने उसके लिए क्या किया। सबसे पहले हमने चिकन को तकरीबन 1 इंच क्यूब में कट कर लिया। 1 इंच के पीसेस में चिकन बोनलेस को आपने कट कर लेना है। उसी के साथ आपने शिमला मिर्च, ठीक है, 1 अदद लेके उसको भी आप क्यूब में कट कर लीजिए। याद रखिएगा कि कोई चीज़ लाइक जैसे चिकन चिकन अगर क्यूब में है तो बाकी भी सारी चीज़ें क्यूब में ही कटेंगी। उसके साथ हरी प्याज आपने लेके उसको भी कट कर लिया, और कटिंग हमारे पास कंप्लीट हो गई। गार्लिक हमने लिया, लहसुन फ्रेश चाहिए, ठीक है, उसकी जगहों को अच्छे से उसको भी आपने पीसेस में कन्वर्ट कर लिया। और सबसे पहले अब हमने क्या करना है, ऑयल लेंगे, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल लेंगे, उसमें लहसुन को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। जब लहसुन ब्राउन हो जाएगा तो फिर उसमें आपने डालनी है चिकन। लेकिन चिकन में हमने की थी मैरिनेशन, और उसमें मैरिनेशन में क्या किया था, चिकन के पीसेस में हमने ऐड कर दिया था काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक का इस्तेमाल किया था, और उसके साथ सोया सॉस अच्छे से मिक्सअप किया था। मिक्सअप करने के बाद कम से कम 15 मिनट के लिए आप रेस्ट दे दीजिए, 15-20 मिनट जितना देंगे ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद जो हमने गार्लिक फ्राई किया है, अब उस गार्लिक में आप चिकन डाल के उसको अच्छे से पकाएं, यानी कि सौते कर लें। और चिकन चिकन आपकी गल जाएगी, और उसके बाद फिर आपने उसमें ऐड करना है चिकन पाउडर डाल के, यखनी डाल के उसको आप मिक्स कीजिए। और ब्राउन शुगर जो मैंने लिखवाई, अगर ब्राउन शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी डाल सकते हैं। उसके बाद जब आप देखें कि बिल्कुल डन हो गया, फिर आप शिमला मिर्च और हरी प्याज डाल के उसको आप डन कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आज की हमारी ये रेसिपी हो जाएगी कंप्लीट। इसको आप एग फ्राइड राइस के साथ या फिर
नूडल्स के साथ, किसी भी सॉर्ट ऑफ नूडल्स, लेकिन उसका फ्लेवर नूडल्स का लाइट हो, ज़्यादा सॉस वाली या कुछ इस तरह की नूडल्स ना हो, बिल्कुल लाइट हो। या आप एग फ्राई नूडल्स ही बना सकते हैं और उसके साथ आप इसको सर्व कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी और इंशाल्लाह ताला आपसे होगी मुलाकात नेक्स्ट वीक में। और नेक्स्ट वीक में क्या है आप लोगों के लिए, ये तो नेक्स्ट वीक में ही आपको पता चलेगा, लेकिन हमारे साथ रहिएगा। डिफरेंट और मज़ेदार सी रेसिपी सीखनी है तो आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर आके भी आप डिफरेंट रेसिपीज़ देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।